हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। देखिए, आपके लिए बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये जो भैंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये देखिए कैसे झटके मारकर चल रही है, कैसे अपने पैर को पटकते हुए चल रही है। इस बीमारी को बोला जाता है एमपीडी, चिटकी रोग, मिडल पेटाला डेस्मोटोमी। कोई इसको सून शरण भी बोलता है, कोई इसको टनख्वाई बोलता है, कोई इसको जनकपात बोलता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ये देखिए ताजा ब्याई हुई भैंस है और कैसे अब ठंड के दिनों में झटके मारकर चलती है। इस बीमारी का इलाज मेरे द्वारा खड़े खड़े ऑपरेशन कर दिया जाता है। पशु को पता भी नहीं चलता है, मिनटों के अंदर मैं इस ऑपरेशन को कर देता हूं और पशु तुरंत ठीक हो जाता है। साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। देखिए, ठंडियों के दिनों में गाय भैंस में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, जिससे पशु क्या होता है, झटके मारकर चलने लगता है, पशु दुबला पड़ जाता है, दूध कम देने लगता है। इसलिए इस ऑपरेशन को किया जाता है ताकि पशु में दिक्कत ना हो। ये देखिए, ऑपरेशन से पहले पाल्पेशन जरूरी है। मैं इसका लिगामेंट चेक कर रहा हूँ। यदि कोई डॉक्टर एमपीडी सीखना चाहते हो, खड़े खड़े पशु में यदि सुन शरण का ऑपरेशन सीखना चाहते हो, चिटके ऑपरेशन सीखना चाहते हो, एमपीडी सीखना चाहते हो, मिडल पेटाला डेस्मोटोमी सीखना चाहते हो, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल करिए, मेरे पास आइए, इस ब्यूटीफुल ऑपरेशन को सीख कर जाइए, और वह भी खड़े खड़े पशु में। 1 से 2 दिन की इसकी ट्रेनिंग रहती है। आप मेरे पास आ सकते हैं, इस ऑपरेशन को सीख सकते हैं। ये देखिए, ऑपरेशन करने से पहले जैलेजिन देना पड़ता है ताकि पशु उछल कूद ना करे और हम ऑपरेशन आसानी से कर सकें। इसलिए मैंने इसको 1 ml जैलेजिन दिया है। एडल्ट बड़ा पशु है, उसमें हम 1 ml लगा सकते हैं। यदि छोटा कोई पशु है तो हम उसमें उसकी डोज कम करके लगाते हैं। तो इसको मैंने जैलेजिन दिया 1 ml, वह भी ईयर वेन में, जुगलर वेन में नहीं लगाना है। जुगलर वेन में लगाएंगे तो सही से काम नहीं करेगा, इसलिए एयर वन में मैंने इसको 1 ml जैलेजिन IV दिया है। जैलेजिन देने के बाद पशु पूरा सुन्न हो जाता है, फिर हम आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। पशु बिल्कुल पैर नहीं उठाता। यदि हम जैलेजिन नहीं देते हैं और ऑपरेशन करते हैं तो पशु उछल कूद करेगा और हमें ऑपरेशन नहीं करने देगा। साथियों, इस ऑपरेशन की ब्यूटी यही है कि यह इंजेक्शन लगाने के बाद पशु पूरी तरीके से नशे में हो जाता है और पशु बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। फिर हम आसानी से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। कई सारे डॉक्टर मेरे पास ऑपरेशन सीखने के लिए आते हैं। कई बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई जगह से मेरे पास लड़के आते हैं और ये ऑपरेशन सीख कर जाते हैं। अब इस ऑपरेशन की ब्यूटी यही है कि देखिए, कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। बस मैंने पशु को इंजेक्शन लगा दिया, मेरे हाथ में 11 नंबर की ब्लेड है और मैं वह मिडल पेटाला लिगामेंट को मैं वहां से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो भैंस झटके मारकर चल रही थी वह एकदम से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि मान लो यह चमत्कार है, और हकीकत यह चमत्कार ही होता है, क्योंकि जो पशु कई दिनों से झटके मारकर चल रहा था, बार बार पैर उठा रहा था, पटक रहा था, वह पशु यदि 5 सेकंड के अंदर यदि ठीक हो जाता है तो फिर उसको चमत्कार कहना गलत नहीं है। आप कहीं से भी हो, मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप मेरे पास आ सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। बिना ट्रेनिंग किए आप इस ऑपरेशन को नहीं सीख सकते हैं। आपको इसका पूरा डायग्नोज सीखना पड़ेगा, कौन सा लिगामेंट काटना है यह भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑपरेशन करने की। ये देखिए, मैंने 11 नंबर की ब्लेड ली अपने हाथ में, भैंस पूरी तरीके से नशे में हो गई है। अब बारी है इसके लिगामेंट को पाल्पेशन करने की। अब बारी है इस लिगामेंट को वहां से डिस्कनेक्ट करने की, यानी ऑपरेशन करने की। और अब देखिए, मैं इसको संभाल रहा हूं और ये देखिए, इशारों में मैं ऑपरेशन कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। लोग यही सोचते हैं कि डॉक्टर साहब ने कुछ पैर में कुछ कर दिया, लेकिन उनको क्या पता कि 11 नंबर की ब्लेड से मैं क्या कारनामा करता हूँ। ये देखिए, बस इतनी देर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। किसी को पता भी नहीं चलता है, पशु मालिक को भी पता नहीं चलता और पशु को भी पता नहीं चलता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए, पहले जो भैंस बहुत ज्यादा झटके मारकर चल रही थी दोनों पैरों से, अब वह भैंस पूरी तरीके से ठीक हो गई है। वीडियो जरूर शेयर करना, और यदि कोई सीखना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर आप कॉल जरूर कर लेना। ये देखिए जो भैंस कुछ मिनट पहले ही बहुत ज्यादा झटके मारकर चल रही थी, अपने पैर को सही से मोड़ नहीं पा रही थी, वह भैंस अब पूरी तरीके से ठीक है। हालांकि इसको अभी एनेस्थेसिया हमने लगाया हुआ, इसलिए भैंस नशे में, इसलिए सही से चल नहीं पा रही। बाकी अब यह भैंस जब तक जीवित रहेगी तब तक यह बिल्कुल भी झटके नहीं मारेगी और पूरी तरीके से ठीक रहेगी।
कोई पशु मालिक ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो आप भी मेरे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टरों से यही कहूँगा कि साथियों इस ऑपरेशन को बिना सीखे बिना देखे आप घर पर ट्राई ना करें। इस ऑपरेशन को सबसे पहले आप सीखिए, कैसे डायग्नोस करना है, कि कौन कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, कैसे सर्जरी साइट को आपको ठीक करना है, ये बारीकी आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगी, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।